मुझे माफ कर दो, मुझसे भी गलती हुई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे एक मौका चाहिए माँ, एक मौका चाहिए माँ, एक मौका चाहिए बस। आपसे एक विनती थी, मेरे पहुंचने से पहले वो पेपर्स विद्या तक ना पहुंचे। अरे अरे विद्या, तुम चिंता काहे कर रही हो विद्या? देखो कल तुम छोटे ठाकुर से मिलने ही वाली हो। जैसे उनसे मिलोगी उनसे पूछ लेना कि वो पेपर जो थे क्या थे। पर हर्ष आप खुद ही सोचिए, कितनी अजीब सी बात है। वो कागज हमारे हाथ में थे, हमारे हाथ से यूं ही उड़ गए वो। अरे देखो विद्या, जो कुछ भी हुआ तुम उसे शंभुनाथ की मर्जी समझो। और देखो तुम अभी निश्चिंत होकर आराम करो, आराम। कल छोटे ठाकुर से मिलने जाना है, हैं? फ्रेश हो जाओ। मुझे टिकट चाहिए, मैं कल ही निकलना चाहता हूँ। जी हाँ कल। ओके थैंक यू। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सागर? मैं आपके पास ही आने वाला था। आपको पता मैं कहाँ जा रहा हूँ? बनारस। मैं बनारस जा रहा हूँ विद्या को लेने, विद्या को वापस इस घर में लाने। क्या हुआ, आप खुश नहीं? तुम्हें लगता है कि ये खुश होने की बात है? तुम जानते भी हो कि तुम ये क्या कह रहे हो सागर। तुम विद्या को वापस कैसे ला सकते हो? क्यों नहीं ला सकता? क्या ये घर उसके बिना जी पाएगा? नहीं थी, मैं विद्या के बिना नहीं जी सकता हूं। मेरी हर रोम रोम में विद्या बसी है। मैं विद्या से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं जानता हूं आप अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती ना? देखो बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो और फिर कोई फैसला लो। विद्या ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इतनी सी बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही है? दी, मुझे सब समझ में आता है और ये भी समझ में आता है कि ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी। तलाक छोटी सी बात है सागर? दी, पहली बात तो ये है कि मैं कभी मान नहीं सकता कि विद्या ने मुझे डिवोर्स पेपर भेजे। दी, अगर मैं मान भी लेता हूं कि विद्या ने मुझे पेपर्स भिजवाए हैं, तो मैं यही समझूंगा कि अगर मैं गुस्से में आके रात के 3 बजे उसे घर से बाहर निकाल सकता हूं, तो विद्या भी गुस्से में आकर पेपर साइन कर सकती है। अरे वो भी तो इंसान है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि उसे मेरा साथ चाहिए या नहीं, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूं। मैं अधूरा हूं उसके बिना। मैं मर जाऊंगा दी। अगर विद्या मुझसे गुस्सा है तो मुझे बनारस जाकर उसके गुस्से को ठंडा करना होगा। मुझे उसका सामना करना होगा दी, क्योंकि गलती मैंने की है। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं जानता हूं। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। दी, मैंने गलती की है, मुझे उसका सामना करना होगा। मेरा मन भी जानता है कि विद्या मुझसे प्यार करती है, बस बहुत नाराज है मुझसे। मैं जाकर उसका सामना करूंगा, उसे कहूंगा कि आई एम सॉरी विद्या, आई एम सॉरी, गलती मेरी भी है। मैं उसे मना लूंगा दी, बस मुझे जाने दीजिए आप। सागर, यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। आई मीन, जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। वो सही है, सही है दी, सही है। आज जो मैं कह रहा हूं वो सही है। इनफैक्ट आज तक जो मैंने कहा वो गलत हो सकता है, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं वो सही है दी। शायद आज आप गलत हैं,
मैंने कितनी कोशिश की विद्या को इस दिल से निकालने की, अपने मन से निकालने की, अपनी जिंदगी से निकालने की। क्या हुआ? आखिर सबको हारना ही पड़ा। नहीं, मैं सही हूं आज, मैं बिल्कुल सही हूं। आखिर जब मैंने अपनी जिद छोड़ी तब सब कुछ मुझे साफ साफ नजर आ गया। विद्या सही है। विद्या ने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया। शायद मैं ही उसके प्यार को नहीं समझ पाया। विद्या ने मुझसे हमेशा बहुत प्यार किया थी। उसने सबसे बहुत प्यार किया है, आपसे, मुझसे, सबसे। इस घर को उससे अच्छी और दुल्हन नहीं मिल सकती। विद्या इस घर की दुल्हन है। मेरा मन इस बात को मानता है और दिल भी। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं दी, ये सफर मैं अकेला ही तय करूंगा। गलती मैंने की है, पश्चाताप भी मेरा ही। सागर, तुम विद्या को नहीं जानते हो। वो कुछ भी कर सकती है, मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। वो मेरी जान नहीं ले सकती। अरे जो चीज पहले से ही उसकी, तो क्या करेगी लेकर? पहले से ही सब कुछ विद्या का ही है। मेरी जान, मेरा सब कुछ। और अगर उसने मेरी जान ले भी ली तो क्या? खुशी इस बात की होगी कि इस जन्म में कुछ हसीन पल मैंने विद्या के साथ बिताए। बस अब तो विद्या के साथ ही जीना है, विद्या के साथ ही मरना है। मुझे विद्या चाहिए बस। मेरा मन मानता है कि विद्या बस नाराज है और कुछ नहीं। बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत ज्यादा प्यार। हर बार विद्या ने कदम मेरी तरफ आगे बढ़ाया है। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है दी। मैं जाकर अपनी विद्या को वापस लाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे आपका मुझे आशीर्वाद दीजिए कि विद्या और मैं अब दोबारा मिल पाए और इस घर की दुल्हन इस घर में वापस आए। नहीं सागर, मैं तुम्हें और विद्या को दोबारा मिलने नहीं दूंगी। तुम दोनों का मिल जाना मतलब मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाना। और सिंदूरा ऐसा होने नहीं देगी, कभी नहीं। कौन सी साड़ी पहने हम? मैं आ रहा हूं विद्या। हम आ रहे हैं।
और सब तैयारी हो गई विद्या? हर्ष हम तैयार हैं, चलिए। नहीं, अभी थोड़ा समय है हमारे पास। तुम थोड़ी देर आराम कर सकती हो विद्या। आराम तो हमें तभी मिलेगा जब हम अपने पति से मिलेंगे। हर्ष, हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हो रही है। पर पता है, अजीब सी घबराहट हो रही है, डर भी लग रहा है। सब ठीक तो होगा ना? सब ठीक होगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, हम वापस आएंगे तुम्हें बुलाने के लिए, ठीक है? हर्ष, हाँ? हम कैसे धन्यवाद कहें आपको। आप तो स्वयं शंभुनाथ जी का रूप लेकर आए हमारी जिंदगी में। अरे हम जैसे ही घर पहुंचेंगे ना, सबसे पहले जाकर चंद्रा दीदी से बात करेंगे और आपको और उन्हें हम मिलवा कर ही रहेंगे अब। अरे देखो विद्या, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने जीवन पर ही ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में जो होना था सो हो चुका है। ऐसे कैसे हर्ष? दो सच्चे प्यार करने वालों को तो मिलना ही चाहिए। हम अपने पति से मिल रहे हैं, तो आपको अपनी पत्नी से नहीं मिलना चाहिए क्या? कुछ है हमारे पास आपके लिए। एक सेकेंड। हमारे शंभुनाथ जी, इन्हें आप बरामदे में तुलसी जी के पास रखिएगा। आप अगर इनका रोज जल से, दूध से अभिषेक करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लीजिए। विद्या, क्यों ना तुम इसे अपने आप ही रख दो तुलसी के पास, है? प्लीज। ठीक है, जैसा आप कहें। आप फिर जल्दी चलिएगा। हाँ हाँ, चलेंगे। माँ। हाँ बेटा। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बहुत जल्द लौटूंगा अपनी जिंदगी के साथ। अपनी विद्या के साथ। ये बैग्स किसके हैं? कौन कहाँ जा रहा है? बेटे, ये महुआ और राजीव, वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं ना, उनका बैग है। ओह। Enjoy yourself. All the best. थैंक यू छोटे ठाकुर। चीनू, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं विद्या मेरी बात मानेगी या नहीं। वैसे माँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। 1 मिनट रुक। अरे भगवान तुम्हें तुम्हारी हर कोशिश में कामयाब करे बेटा। जाओ, हमारी बहू को ले आओ। जी, और कुछ? और दद्दा, भाभी से मिलते ही हमें तुरंत फोन लगा दीजिएगा। आप लोगों को ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। शाम को 4:30 बजे मैं बनारस पहुंच जाऊंगा और 5 बजे विद्या मेरे साथ होगी। सो बाय। अरे यहाँ से ट्रेन तो 5:30 बजे निकलने वाली है विद्या। अब और समय है हमारे पास। हर्ष, नानी माँ, हम सोच रहे थे
जाने से पहले अगर एक बार नानी जी का आशीर्वाद ले लेते तो कितना अच्छा होता ना। हम उनसे फोन पर बात नहीं कर सकते क्या? नहीं वो क्यों नहीं, क्योंकि वो नहीं है वहाँ। तुम चिंता मत करो विद्या, जब हम नानी माँ से मिलेंगे तो हम उनसे जरूर बतलाएंगे कि तुम जाते समय उन्हें कितना याद कर रही थी। पक्की बात। मेरी बात ध्यान से सुनो। सागर अभी अभी घर से निकला है, 4 बजे तक बनारस पहुंच जाएगा। इससे पहले कि वो विद्या से मिले, मार दो उसे। ध्यान रहे, सब कुछ ऐसे होना चाहिए जिससे ये लगे कि ये सारी करतूत विद्या की है। गुड लक। सागर को मारना चाहती है? दी, आप सागर को मारना चाहती है? हमने अभी अभी चंद्रा, क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दी, हमने अभी अभी आपको फोन पे बात करते हुए सुना है। आपने किसी से कहा कि सागर को खत्म कर दो। चुप रहो, कुछ भी सुन लेती हो। मैं कुछ और कह रही थी और तुमने कुछ और ही समझ लिया। देखो चंद्रा, विद्या बहुत खतरनाक है। पैसों की लालच में आकर वो सागर की जान भी ले सकती है। बस इसलिए मैंने बनारस में कुछ लोगों को कहा है कि वो सागर पर नजर रखें। अगर विद्या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो विद्या को खत्म कर दे। लेकिन मेरे भाई पर एक आंच नहीं आनी चाहिए। सागर मेरा बेटा है चंद्रा, उसे कुछ हो इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। आई एम सॉरी दी, आप क्या कह रही थी और हमने गलत समझ लिया। आई एम सॉरी दी, आप कितनी अच्छी हैं, हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। आपके होते हुए हमें किसी भी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। क्या हुआ? चलो। हर्ष, एक बार हम शिवलिंग का अभिषेक कर लें। अरे विद्या, 2 मिनट ही तो लगेंगे, यात्रा शुभ रहेगी। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी कर लो विद्या। वक्त हो गया है विद्या। बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शंभुनाथ जी, 5वां दिन है आज हमारे व्रत का। इनकी रक्षा कीजिएगा हर कदम पर। हम लखनऊ जा तो रहे हैं, लेकिन वहां से इन्हें यहीं बनारस लेकर आएंगे ताकि आपका गंगा जी का आशीर्वाद हम ले सकें। इनका साथ दीजिएगा।
ये यात्रा मंगलमय कीजिएगा। चलो विद्या, शंभुनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। तुम जा तो रही हो छोटे ठाकुर के पास। चलो चलो आइए। चलो चलो जल्दी। अरे छोटे ठाकुर, आप कब आए? अभी आया। विद्या विद्या आई थी क्या? हाँ आई तो थी, मगर कौशल्या बहन तीर्थ यात्रा पर चली गई थी, इसलिए माँ विद्या हर्ष के घर पर चली गई। क्या? हर्ष के घर? हाँ, उसका घर कहाँ है? यहाँ पास में ही है। यहाँ से सीधे जाकर दाएं मुड़ लीजिएगा, तीसरे मोहल्ले का चौथा घर है। शुक्रिया। चलो, स्टेशन काफी दूर है और गाड़ी का भी वक्त हो रहा है। कोई ऑटो वोटो मिल जाए तो। लो, ए ऑटो। चलो भैया जल्दी चलो। अरे जल्दी शुरू करो यार, स्टेशन जाना है, गाड़ी का वक्त हो रहा है। चालू करो। अरे क्या हो गया तुम्हारी गाड़ी को? हैं? अरे अभी तो तुम्हारी गाड़ी चल रही थी, क्या हो गया एकदम से? हैं? अरे कमाल है, अभी तो फुटफुट करते आई इसकी गाड़ी है, एकदम से क्या हो गया?